5.2 का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टेबल है, टेबल को सॉल्व करना है। इसमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन और ए एन। ये इसमें से कोई एक चीज मिसिंग कर देगा, है ना। जैसे पहले में दे रखा है 7, 3, 8 और बोला है ए एन क्या होगा। दूसरे में बोला है -18, डी मिसिंग कर दिया 10 और ये 0 हो गया। तीसरा है ए मिसिंग है, ये -3 है, ये 18 है, -5, माइनस का 18.9, 2.5 मिसिंग और 3.6। ये है 3.5, 0, 105। एक एक चीज मिसिंग कर दी। फॉर्मूला अपने पास जो है वही ये रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले से अपन को सभी काम करने हैं, ठीक है। तो यहां से देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए की जगह पे कितना है 7 प्लस एन कितना है 8, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो ये हो गया ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, 3 3 जा 7 3 जा 21 आएगा। तो इसकी जगह पे कितना आएगा 27। अब मिसिंग क्या दे रखा है, डी मिसिंग, सॉरी 28 आएगा। अब यहाँ क्या दे रखा है मिसिंग, डी दे रखा है। तो ए एन की जगह पे कितना दे रखा है अपन को 0। तूने कौन सा माइनस रखा है, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18 प्लस एन कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। माइनस का 18 इस साइड आते ही प्लस का 18 और ये हो गया 9D। तो 18 डिवाइडेड बाई 9 कितनी बार हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से 2 कितने है इसकी जगह पर रख रहा है 2। आई बात समझ। अब यहाँ निकालना अपन को ए, और ए एन दे रखा है। ए एन कितना है -5। तो -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपन को नहीं पता, प्लस एन कितना दे रखा है 18, 18 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है माइनस का 3। अब ये कितना हो जाएगा, यही आगे सॉल्व करता हूं। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 और प्लस माइनस माइनस इंटू 3 और 17 3 जा 51, 51 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये -5 ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 में से पता है 46, ए की वैल्यू 46। यही बात है। अब ये निकालना है तो इसके लिए करेंगे, देखो ये यहाँ कर लेते हैं चलो। तो ए एन दे रखा है कितना 3.6, ए कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन कितना नहीं पता, एन निकालना है ना, इंटू डी कितना है 2.5, 18.5 इधर आएंगे कितना होगा 3.60 प्लस का 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 2.5 को सीधा डिवाइड में कर लो, ठीक है। ये कितने हो गए हैं 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। और ये डिवाइड कितनी बार गया 9 टाइम गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, एन की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन में ए एन निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया भाई, डी कितना है ये तो 0 हो गया। ए एन कितना हो गया 3.5, ठीक है। नोट करो, जिसने कर दिया वो कर लो, नहीं तो फिर बात। कल सबने कर दिया होगा ये तो, इसने नहीं किया देख लो, लिखिए सॉल्व करके लिख देना, सही रहेगा। ऊपर टेबल बना देना, नीचे एक एक का सॉल्यूशन लिख देना।
ठीक है, जैसे मैंने किया है, जैसे इसका सॉल्यूशन इसके सामने, तो क्या करना, तुम टेबल बना देना पहले फेयर कॉपी में, ठीक है, फिर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर देना, फिर सेकंड का सॉल्यूशन, फिर थर्ड का सॉल्यूशन, और ऊपर ब्लैक पेन से भर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला है AP 1074 का 30वां पद। A है 97, C है 77, C है -77, D है -87। दूसरा क्वेश्चन है AP -3 -1/2 2 का 11वां। 11th टाइम। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है -38, डी ऑप्शन है -48। ठीक है, ओके, देखते हैं दोनों का सॉल्यूशन निकाला। इसमें बोला है कि ये एपी दे रखा है, इसका 30वां पद निकालना है। 30वां पद क्या होता है किसी एपी का? A30 क्या होता है? A प्लस 29D होता है, एक कम हो जाता है उससे, A प्लस 29D, ये बताया था मैंने। तो A30 इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या है भाई इसमें 10, और D कितना आ जाएगा 7 - 10 कितना होगा, माइनस का 30, नहीं -3 सॉरी, तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस 29 इंटू डी कितना आएगा, माइनस का 3, ये हो गया 10 प्लस माइनस माइनस का, ये कितना हो गया 27, 6 और 1 7 8, माइनस का हो गया ना, माइनस का 77। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला 11 टर्म निकालना है। तो A11 क्या होता है? A प्लस, बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? A की वैल्यू कितनी है भाई? ये A है, और D कितना आएगा -1/2 माइनस का 3, -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आया -1, ये हो गया प्लस का 5 नहीं 6, ये हो गया प्लस 5/2, ये एलसीएम आया, डी आया आपके। ए की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस 10 इंटू 5/2, -3, ये कट गया 5 टाइम, प्लस 5 5 जा, ये कितना हो गया प्लस का 22 आंसर, और प्लस का 22 आंसर, मतलब बी इज राइट आंसर। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है। बॉक्स 26, बॉक्स 13, बॉक्स और 3। ये क्वेश्चन है, एक लास्ट वाला है, वो बाद में करेंगे। इसमें क्या करना है कि जो मिसिंग नंबर है ना, ये बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर नंबर क्या आएगी बताना है, और ये सारी की सारी एपी फॉर्म में दे रखे हैं। ये कोई एपी है जिसका बीच वाला पता नहीं है, आपको फाइंड करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला अपने पास एक ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको करना, और थोड़ा बहुत आप अपने मन से दिमाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस वाले प्रश्न को इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। भाई इसने बोला या ये क्या होता है, एन क्या होता है? पदों की संख्या। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 1 2 और 3,
भाई 3 ही होगा, बीच में कोई ना कोई तो होगा, इसलिए 3 हो गए। एन आ गया, ए कितना है 2 है, और ए एन कितना है 20। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 3 ही पद है और इसका लास्ट टर्म कितना है 20। तो ये सीधा लिख दूं 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी पता नहीं है, तो 2 इधर आ जाएगा, 26 माइनस का 2 इज इक्वल टू ये 2d, तो ये हो गया 24 अपॉन 2 नीचे चला जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यहां पर कितना आ जाएगा 12। अब एक और तरीके से इसको कर सकते हैं कि भाई यहां बीच में क्या मान लिया अपन ने, पता नहीं है, तो इसको क्या मान लिया अपन ने x मान लिया। अब x में से 2 माइनस करूंगा और 26 में से x माइनस करूंगा, वैल्यू दोनों की सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इसको माइनस इसका करते हैं तो d आता है, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी क्या आता है, वो d सेम आता है। तो ये x इधर आएगा तो ये कितना हो गया 2x हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर आते पॉजिटिव हो गया, और 26, और ये सीधा इधर जाएगा तो कितना हो गया, ये ऐसे कैसे आ रहा है, यहाँ 24/12 आ रहा है, यहाँ x माइनस, ये प्लस का 2 आ गया, ये तो 14 आ रहा है। तो यहाँ चलो इस ये करते हैं, चलो इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू y मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी था भाई 13 में से, चलो ये इसे नहीं होगा, ये फॉर्मूले से ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 4, ए पता नहीं है, ठीक है, और डी भी नहीं पता, और ए एन पता है, डी कहाँ है, डी कहाँ है, कहाँ है दे रखा 3, डी क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें से क्या घटाऊंगा डी आ जाएगा, इसमें से क्या घटाऊंगा डी आ जाएगा, ए एन दे रखा है 3, ठीक है। और अगर एक तरीके से देखें तो ये कौन सी टर्म हो गई भाई तुम्हारे A2 है, और ये कितनी हो गई A4 दे रखा। अब ये इस तरीके से नहीं होगा, अलग तरीके से होगा। A2 कितना दे रखा अपन को 13 दे रखा। A2 होता क्या है भाई, A प्लस बी होता है, A प्लस बी होता है जो कि 13, और यहां से क्या दे रखा A4 कितना होता है, और A4 क्या है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन दोनों को जोड़ दिया, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, दोनों को जोड़ दिया मैंने, A प्लस डी इज इक्वल, या सबट्रैक्ट कर दिया, चलो 13 है ना, और ये A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना दे रखा 3, माइनस क्या, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, A से A कैंसिल आउट, D में से 2D गया, नहीं D में से 3D गया, माइनस का तो कितना हो गया माइनस का, और ये 10 डिवाइड हो गया, D कितना आ गया -5, D कितना आ गया -5 आ गया। अब D की वैल्यू -5 है तो इसमें रखो वापस D की वैल्यू, ये हो जाएगा भाई A प्लस डी की जगह -5 बराबर 13, तो A इज इक्वल टू 5, नेगेटिव इधर आएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी हो गई 18, A की वैल्यू 18 है, इसमें से 5 गए कितने 13, और 13 में से 5 गए 8, इसकी वैल्यू कितना है 18 और 8, ऐसे होगा। ये तो सही रहा है, पर इसमें गड़बड़ है ना, फॉर्मूले से अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है। चलो एक और करते हैं, ये वैल्यू देखो, इसमें टोटल टर्म्स कितने हो गए, इधर देखो, इसमें भी A दे रखा है D नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है AN दे रखा है, तो ये तो सीधे तरीके से हो जाएगा, A कितना है 5, N कितना है 1 2 3 4, और D AN कितना दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो देख लो इसको इंप्रॉपर में चेंज कर लो, देखो कितना होगा 18 और 1 19/2, तीनों टर्म दे रखी है, तो AN इज इक्वल टू होता है 19/2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 5 प्लस N अपन को नहीं, N पता है ना 4 है, और D नहीं पता, 19/2 5 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो गया 3D, एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3D, ये जो हो गया 9/2, और ये 3 नीचे आ जाएगा, और ये D ये कट गया इससे 3 टाइम, तो 3/2 D आ जाएगा। अब D की वैल्यू 3/2 है, तो 5 के अंदर 3/2 ऐड किया, कितना बन गया 2, 10 प्लस 3 13/2, ये हो गया 13/2, इसके अंदर और क्या ऐड किया 3/2 और ऐड किया, तो कितना हो गया 16/2, 16/2 मतलब 8, 8/2 नहीं 8, ठीक है, ये हो गया।
ये सही हो गया। अगला ये कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने टर्म हो गए, इसमें भी फर्स्ट दे रखा है, ए एन दे रखा है, डी नहीं दे रखा और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन कितना दे रखा है 6, फॉर्म ए की वैल्यू 4 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, तो 6 - 1 इंटू डी पता नहीं है, ये इधर आ गया, कितना हो गया 6 प्लस का 4 हो गया बराबर 5D, और ये हो गया 10/5 बराबर 2। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 2 आ गई। डी की वैल्यू 2 ऐड करनी है, तो -4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा ना, अरे -4 + 2, -2 ही तो आएगा, और फिर इसमें 2 और ऐड करेंगे तो -2 + 2 दोनों कैंसिल आउट, 0 2 4। ठीक है, ये कर लो 4 क्वेश्चन। ये फिर देखो क्वेश्चन सही है, सही तो है, अपन को डी थोड़ी निकालना, अपन को तो पोजीशन निकालनी है। 2 में 12 ऐड किया कितना आएगा 14। तो फिर अरे 3 टर्म दे रखी है, 1 2 3 में 3 टर्म दे रखी है, तो 3 हो गया 26, 26 माइनस 2, ये बी की वैल्यू आ गई। अब बी के अंदर ये 12 के अंदर 2 ऐड किया, 14 आ गया ना आंसर। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है, इस वाले मेथड से तो डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है, और यहां से डी निकल रहा है। नहीं ये नहीं बोला था, ये नहीं बोला था इसने, अरे तू अलग कहेगा सर ये 2 होगा -2 का पता नहीं क्या। तो ये हो गया आंसर सही है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे करोगे तो डी आएगा, तो 2 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट करो। अब मेरे को ये कट और करना पड़ेगा, देखो इधर सॉल्यूशन। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6 है, पर वो कोई अपने काम नहीं आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है, डी नहीं दे रखा है, 2 चीजें मिसिंग हो गई। 2 चीजें जब मिस हो जाती है तो एक वो वाला फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने पास ये कौन सा टर्म है, A2 है। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई अपने पास 38, और 1 2 3 4 5 6, A6 कितना दे रखा है -22। तो यहां से आ जाएगा अपने पास A + D की वैल्यू कितनी है 38, और ये हो जाएगा A + 5D की वैल्यू कितनी हो गई -22। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है भाई, A + D = 38, A + 5D = -22, ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट, और D में से माइनस का 5D गया तो माइनस का 4D, और 38 प्लस का ये कितना हो गया 60 हो गया ना। तो D की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास -15, -15 हो गया। अब -15 यहाँ पर है D की जगह पर, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू क्या होगी भाई ये हो जाएगी A + D की जगह पे -15 = 38, A = 38 प्लस का 15, A = कितना हो जाएगा, बात है नहीं, कितना हो गया 3 5, A की वैल्यू कितनी हो गई 53, ये हो गया भाई 53, इसमें से माइनस किया 15 तो 38 आ गया, 38 में से 15 माइनस किया कितना आ जाएगा भाई, ऐड ही हो रहा है लेकिन एक्चुअली क्या है डी माइनस का आ रहा है इसलिए नेगेटिव हो रहा है, कितना हो जाएगा हाँ 23, और इसमें 15 माइनस किया कितना आया 8, और इसमें 15 माइनस किया माइनस का 7। तो ये हो गया तुम्हारे पास ये सारे के सारे टर्म। ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो चुका है, बाकी फोर्थ वाला जो है वो अपन कल करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा पद 78 है, एपी दे रखी है अपनी 3 8 13 18, कौन सा पद 73, विच टर्म इज 73, विच टर्म इज 78, कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है
एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। जहां पर अपन को ए की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 3। और डी कैसे निकालेंगे कि 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ए दे रखा है, डी दे रखा है। इसको अपन ने क्या मान लिया? ए एन मान लिया, लास्ट टर्म मान लिया कि मान लो कि ये इस एपी का लास्ट टर्म है, 78 ये मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 78, ए 3, एन नहीं पता अपन को, और डी कितना है? 5। 78 में से 3 चला जाएगा और 5 सीधा डिवाइड में आ जाएगा। ये कितना हो गया? एन माइनस 1 कितना? 75। 75 डिवाइडेड बाई 5 तो एन माइनस 1, ये कितनी बार गया? 1 15 टाइम। एन माइनस 1 माइनस 1 इधर आएगा तो 15 प्लस 1 एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? इस एपी का 16वां पद जो है वो 78 है। नोट करो। आतिफ यूनिफॉर्म में पहन के आओ, जाओ टी शर्ट लेके आओ और यूनिफॉर्म। हो गया आप जो भी होना था। 2 एपियां दे रखी है, 7, 13, 19, 205। माइनस 47, माइनस का 47 ही दे रखा ना, चेक कर लेना। ए की वैल्यू क्या है? 7। डी क्या है? कितना? 6। और ए एन कितना दे रखा है? लास्ट टर्म 20। इसने कहा नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब निकाल। ए एन कितना होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 205, ए की वैल्यू 7 प्लस एन नहीं पता, और डी 6। 7 इधर आ जाएगा तो, और डिवाइड 6, एन माइनस कितना हुआ? 198 है ना, डिवाइडेड बाई 6, एन माइनस 1 कितनी बार गया? 33, एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 34। ये इसी प्रकार यही करना है। एपी को सही ढंग से लिख दो। ये 18 हो गया, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो तो कितना होगा? 31 बटा, यही होगा ना। और ये हो गया 13, और लास्ट में माइनस का 47। ए एन दे रखा है माइनस का 47, ए दे रखा है 18, और डी आ जाएगा 31 और 18 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया भाई 2 एलसीएम हो गया 31 माइनस का 36, माइनस का 5/2। डी की वैल्यू ये है, ये अपने पास -5/2। ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू माइनस का 47, ए की वैल्यू 18, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5/2, -47 माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और ये माइनस का 5/2। ये कितना हो गया? माइनस का 65 है ना, 47 और 18 65 ही होते हैं। 5 नीचे आ जाएगा, ये माइनस का, और ये 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया n-1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये कितनी बार हो गया कैंसिल? 13 टाइम है ना, और 13 दूनी 26, 26 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 27 ही हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इन दो। 31 टर्म फाइंड करनी है, 31वां पद निकालना है। अच्छा 6 बाकी है क्या? ओके, सीधा डायरेक्ट स्टार्ट से चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? एपी क्या है? 11, 8, 5, 2 है या नहीं? तो बोला क्या ये इस एपी का कोई टर्म है? 11, 8, 5, 2 ऐसे यूं डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन जा रहे हैं, तो लास्ट में देखना कि इस एपी में जब जहां जैसे चल रहा है उस बीच में -150 आएगा कि नहीं आएगा।
तो हाल फिलहाल इसको अपन क्या मान लेते हैं, ए एन मान लेते हैं। और ये क्या है, ए, और डी क्या होता है 8 माइनस 11, जो कि कितना होता है माइनस। ए दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है। फॉर्मूला अपने पास पड़ा है ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस का 150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन कितना है नहीं पता, और डी कितना है -3। 11 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -11, और डी ये सीधा डिवाइड चला जाएगा। ये कितना हुआ भाई 1 माइनस का, और ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, और ये इससे नहीं कट रहा ना, अरे 5 हो जाएगा, 11 डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक नंबर नहीं आ रहा है, ये पॉइंट में आएगा नंबर, कितना आएगा 53 पॉइंट समथिंग 66 आ रहा है, और पोजीशन कभी पॉइंट में नहीं आती, इसलिए नो, ये कोई इसका टर्म नहीं है, ये इसका कोई भाग नहीं है, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है, A31 निकालना है, A31 निकालना है अपन को, फाइंड करना है, और दे क्या रखा है 11वां और 16वां, A11 दे रखा है, कितना है 38, और A16 दे रखा है 73, ये दो टर्म्स दे रखी है और ये निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये क्या होता है A इज इक्वल टू नहीं A प्लस 30D होता है भाई, A31 क्या होता है A प्लस 30D, उसके लिए अपन को A जरूरत पड़ेगी और D की जरूरत पड़ेगी, तब जाके A31 आएगा। तो A और D की वैल्यू अपन यहां से निकालेंगे, कैसे कि भाई A11 दे रखा है, कितना दे रखा है 38, A11 मतलब क्या होता है A प्लस 10D, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और ये क्या होता है, तो ये 73 दे रखा है, और A16 जो होता है A प्लस 15D होता है, इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 78, 73 है 8, और ये है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये दोनों 5D, और ये कितना हो गया 5 और 3, 5 और 3 35 ही आएंगे ना, हाँ तो 4 क्यों बोला तुमने, 35 डिवाइडेड बाई 5 7, तो डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7। अब एक इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, तो ये हो गया भाई A प्लस 10 इंटू डी की जगह पे रखा 7 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू कितना हो गया भाई ये 70, हाँ ओके, अच्छा हाँ नेगेटिव जा रहा है क्या, नेगेटिव क्यों आ रहा है 38, A की वैल्यू 38 माइनस का 70, A कितना आ रहा है माइनस का 32, माइनस का, इस हिसाब से तो माइनस का आएगा, नहीं आएगा माइनस का, इधर देखो, ठीक है। अब निकालेंगे A31, A31 कितना है भाई A प्लस 30D है, तो A की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, ये A31 इज इक्वल टू माइनस का 32, और ये कितना हो गया प्लस का 210, 210 में से ये गया कितना हो गया माइनस का प्लस का 178, अरे माइनस प्लस 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 माइनस होता है, और 220 210 बड़ा है, इसमें से ये जाएगा तो 178 बचेगा ना, नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, ठीक है। बाकी वाले एक एपी के कितने टर्म्स है, क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी के कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, टर्म्स 50 है, तो इसने क्या 50 पद है, तो मतलब क्या हो गया n इज इक्वल टू 50, जिसका तीसरा पद 11 है नहीं 12 है, A3 कितना दे रखा है 12, इसका मतलब क्या हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12, ये होगा ना,
और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद निकालो। अंतिम पद का क्या मतलब हुआ भाई? ए एन दे रखा है कितना? 106। इसने बोला नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है? 50। ए थ्री क्या दे रखा है? 12। अंतिम पद 106 है, तो 106 कौन सा पद होगा? 106 कौन सा पद होगा? लास्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ए थ्री कितना है? तो ए 600 106 कौन सा पद होगा बताओ? लास्ट तो है। वापस दोहराता हूं, हाँ कौन से नंबर पे आएगा? टोटल 50 पद है, ए थ्री ये दे रखा है, लास्ट टर्म ये दे रखा है, तो बताओ 106वां कौन सा होगा? 50वां पद होगा, क्योंकि टोटल 50 ये अंतिम ये बोल दिया इसने कि अंतिम ये होगा, और 50 टोटल 50 ही है, तो ए 50वां कितना हो जाएगा? 106 हो गई बात। अब 106 को इसको ए 50 को क्या लिखे? ए प्लस 49d इज इक्वल टू 10। ये कितना हो गया? इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन। अब आगे क्या करना है तुम्हें पता होगा। इक्वेशन सेकंड में क्या करना है? फर्स्ट को माइनस करना है। तो सेकंड क्या है भाई? ए प्लस 49d 106, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। माइनस किया, सब माइनस हो गए, ए से कट गया, 49 में से ये गया 47d इज इक्वल टू ये कितना हो गया भाई तुम्हारे? 94। d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई तुम्हारे पास? 2 आ गई। सॉरी, अब d की वैल्यू मैं किस में रखूंगा? इसमें रखूंगा, तो ये a प्लस 2 इंटू डी की जगह रखा 2 और 12, तो ये a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से भाई? क्योंकि 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, तो a अपने पास है, d अपने पास है, और नरू का मार खाएगा। इधर देखो, तो a 29 निकालना है, तो कितना है? a प्लस 28d, तो ये हो गया a 29 ही निकालना, देख लो। a की वैल्यू आई 8 प्लस 28 इंटू 2, तो a 29 इज इक्वल टू 8 प्लस का 56, और 56 64, तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपने पास? 64। इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न जो है वो अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ जाता है, तो इसको अति महत्वपूर्ण बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? पढ़, क्या है? जोर से। तीसरा और नौवां पद कितना दे रखा है? तीसरा कितना है बेटा? तीसरा दे रखा है ना, 4 है या -4 है? और नौवा कितना दे रखा है? -8। तो बताना है कि ए 0 कितना होगा, या इसका कौन सा पद शून्य होगा? भाई देखो सिंपल सी बात है, ये एक एपी है, 4 है, ए 3 पे 4 है, ए 4 पे थोड़ा कम है, 4 से नीचे ही होगा, तभी तो ये ए 9 तक माइनस में चला गया। भाई एपी अगर 4 3 2 1 ऐसे जा रही है तो 0 आएगा बीच में, 0 तो आएगा ही, है ना। अब वो एक पद है इस एपी का, कौन सा पद है वो बताना, कौन सा पद है वो बताना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो A3 दे रखा है और A9 दे रखा है अपन को, है ना, दे रखा। तो अपन क्या करेंगे, यहां से A3 क्या हो जाएगा भाई? A प्लस 2D की वैल्यू कितनी हो गई? 4, ये इक्वेशन 1 हो गई। यहां से A प्लस 9 है तो 8D हो जाएगा, कितना हो गया? माइनस का 8। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, माइनस कर दिया,
कैंसिल आउट, और ये हो गया 6d, और ये कितना हो गया माइनस का 12, तो d कितना हो गया भाई माइनस का 2 हो गया। कितना हो गया -2 हो गया। अब d -2 है तो ये किस वैल्यू किसी एक में रख दो या ऊपर वाले में रख दिए, तो a + 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई माइनस का 4 हो गया, और ये इज इक्वल टू 4, तो -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई प्लस का 4 हो गया, और 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। a 8 है और d कितना है, इसने बोला कि शून्य कौन सा पद है, तो ए एन निकालना अपन को, a + n-1 इंटू डी। ए एन दे रखा है, कितना है a कितना आया 8 प्लस n अपन को नहीं पता, और d कितना है -2। 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और माइनस का 2 सीधा नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये n-1 माइनस से माइनस कट गया, और ये 4 n-1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आई भाई, तो कौन सा पद है पांचवा पद। कौन सा पद है पांचवा पद है। कैसे देख लो, एपी करी स्टार्ट अपन ने, कहां से स्टार्ट करनी है 8 में से, 8 में से कितना जाएगा 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है -2 8 में से गया 6, फिर कितना हो गया 4 2 0 -2 -4 -6 -8 आया -8। देखो पहला पद ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद 0 आ गया, छठा सातवां आठवां नौवां पद आ रहा है अपने -8। इस प्रकार से ठीक है, नोट करो। 5,000 खराब, 5,000 खराब कर दिए हैं। वो तो गुना ही था एक दिन। चलो, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो बताओ डी क्या होगा। कोई एक एपी है जिसका जो 17 टर्म है वो जो है क्या बोल रहा है, ये 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ए 17 जो है ए 10 से 7 अधिक है। हो गया बराबर, इक्वेशन बन गई अपने पास। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भी एपी, कोई एक एपी है उसका जो 17वां पद 17 टर्म्स जो है वो 10 टर्म जो है उससे 7 ज्यादा है। तो भाई 17वां पद a10 से 7 ज्यादा। a17 मतलब क्या होता है a + 16d, a10 ये कितना होगा a + 9d प्लस का 7, a से a कट गया 9 इधर आएगा तो 9d हो गया, माइनस का इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू कितनी होगी 7 डिवाइडेड बाई 7 1। तो इसी प्रकार से ये कितने नंबर का प्रश्न बन जाता है तुम्हारे 1 नंबर का। अगर बोर्ड में आया 1 नंबर का प्रश्न ऐसा आएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं ना, उसमें बन सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी अच्छा है। एपी क्या दे रखी है भाई 3 15 27 39, एक एपी है उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। कौन सा पद, मान लिया ए एनवा पद जो है ए 54वें पद से 132 ज्यादा है। 132 है भाई, समीकरण बना दी। इसने बोला कौन सा पद, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके 54वां पद, जो भी 54वें पोजीशन पे जो भी नंबर होगा उससे 132 नंबर ज्यादा है। तो अपन एक इक्वेशन बना दी, कौन सा पता नहीं, तो एन मान लिया। एन क्या होता है भाई a + n-1 इंटू डी। ए 54 क्या होता है a + 53d। अरे ये 54 क्या होता है a + 53d तो होता है बराबर 100, 0 से नहीं a से ये कट गया, n नहीं पता। d कितना होगा भाई, यहां से d निकाल दो, 15 - 3 कितना हो गया 12। तो ये हो गया भाई 12 बराबर 53 इंटू 12 प्लस का 132, ये हो गया n-1 इंटू 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई 12 × 36, 12 × 48, 12 × 60 और ये 63 प्लस 132 n-1 इंटू 12
बराबर कितना हो गया भाई 8, 6 और 7। n-1 बराबर 768 के अंदर 12 का भाग दे दो। दो कितना आ रहा है? चौसठ। चौसठ ही तो आएगा। n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 64। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? n उधर जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 65। आंसर कितना आ रहा है? 65। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपोर्टेंट लगाओगे। 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करो। दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? सिंपल सी बात है, 100 ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दो 2 एपीज है, कितनी है? दो समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है, और इसने बोला है सार्वंतर दोनों का कैसा है? इक्वल है। कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है, दोनों का समान है। इसने बोला 100वें पदों के बीच का अंतर कितना है? इसके 100 है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? वो भी 100 ही होगा, क्योंकि सार्वंतर दोनों का समान है, तो दोनों का समान ही होगा। इसका आंसर सेम ही लिखना है कि सेम 100 आंसर, ठीक है, नोट कर लो। ये लिख देना, ऐसा कोई खास है नहीं इस क्वेश्चन में। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य? इधर देख लो 13 वाला क्वेश्चन। एपी फाइंड करनी है। 3 डिजिट्स के कितने नंबर है जो इससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, नहीं 7 से डिविजिबल है। कितने डिजिट वाली? 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। और कहां खत्म होता है? 999 पे। क्यों? क्योंकि देखो 99 होता है वो 2 डिजिट का होता है, जैसे ही 100 आते हैं 3 डिजिट बन गए। 999 999 तक चलता है। तो 100 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या? चेक करो, नहीं जाता है। वही स्टार्टिंग तो यहां से हो गई 100, 101, 102, 103, और खत्म कहां हो रही है? 999। लेकिन अपन को उस इनमें से यही नंबर ढूंढने हैं जिसमें 7 का डिवाइजर, ठीक है, 7 से डिविजिबल है। तो रियल एपी ये यहां से स्टार्ट होगी भाई। 100 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो 101 पे ट्राई करेंगे, 101 पे भी नहीं जाता। 102 पे ट्राई करेंगे, जाता है क्या? नहीं जाता। 103 पे ट्राई करेंगे, इसमें भी नहीं जाता। 104 में ट्राई करेंगे, इसमें भी नहीं जाता। 105 में ट्राई करेंगे, इसमें जाता है, ठीक है। 105 फिर 7 डिजिट आगे 112, 119, ऐसे होगा ना, ऐसे ही जाएगा। फिर ऐसे करते करते अब पीछे से देखो 99 के अंदर जाता है क्या डिवाइड? चेक करो, 999 के अंदर जाता है क्या डिवाइड? चेक करो। 999 में नहीं जाता है। 998 में चेक करो, 1 2, इसमें भी नहीं जाता। 997 में चेक करो, 1, इसमें भी नहीं जाता। 996 में ट्राई करो, इसमें भी नहीं जाता। 995, इसमें भी नहीं जाता। 994 में जाता है शायद। 1 टाइम, पीछे बचा 2, 4 टाइम, पीछे बचा 1, तो 994 लास्ट टर्म ये लास्ट टर्म है 3 डिजिट की जिसमें 7 का डिवाइड जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास रियल एपी आ गई। अब अपन को पता करना है कि इस एपी में कितने टर्म्स आएंगे, कितने पद आएंगे। तो कुल मिला के अपन को निकालना क्या है? n निकालना, जहां पर a कितना दे रखा है? 105,
और डी कितना दे रखा है 112 माइनस 105 कितना हो गया 7। और ए एन क्या दे रखा है, ए एन क्या होता है लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म कितना है 994। अब आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया 994, ए हो गया 105 प्लस एन कितना पता नहीं, और डी कितना है 7। तो 994 माइनस का 105 और डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो गया n माइनस 1। करो डिवाइड करो कितना आ रहा है 994, नहीं माइनस करो पहले इसको। एट 89 है ना, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड करो 1 टाइम, पीछे बचा 2, 1 बचा। अरे 2 बार डिवाइड किया 7 बार, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 128। 1 इधर जाएगा ना, तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 13। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। टेन एंड 250 के बीच में 4 के डिविजिबल क्या देखना है, 4 के गुणज पता करना है कि भाई कितने होंगे 10 और 250 के बीच। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एपी फाइंड करेंगे। 10 के अंदर 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो अपन 11 ट्राई करेंगे। 11 में जाता है, 12 में जाता है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी एपी की 12, 16, 20, 24 और 250 में जाता है क्या, चेक करो, नहीं जाता। तो किस में चेक करें 249 में चेक करें, उसमें तो जाता ही नहीं। 248 248 के अंदर जाता है, 6 टाइम और 2 टाइम। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, डी कितना हो गया 4 और ए एन कितना हो गया 248। सिंपल है, फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए अपन। ए एन कितना है 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12, एन कितना है नहीं पता, और डी कितना है 12 नहीं, डी है 4। 12 इधर आएगा 248 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय एन, तो ये कितना हो गया 236 है ना, इज इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये डिवाइड कितनी बार चला गया भाई 5 9, एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई 60। आंसर सही आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 14। देखो इधर बेटा 15 वाला भी देख लो। एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां, दो एपीज दे रखी है आपको, एपी 63, 65, 67, ये एक एपी है और दूसरी एपी है 3, 10, 17 के एनवे पद बराबर होंगे। पता करना है कौन सा टर्म जो है वो आपस में बराबर है। देखो 63, 65 और 67, ये है ना 63, 65 और 67, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए आगे जा रही है और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए आगे जा रही है। इनके बीच में अंतर कितने का है 2-2 का अंतर है, इनके बीच में कितने का अंतर है 7-7 का अंतर है। तो इस ये धीरे धीरे जाएगा, ये फटाफट जाएगी क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। तो एक ऐसा नंबर आएगा जो इसमें है और इसमें दोनों में प्रेजेंट होगा, वो नंबर निकालना है। तो इसका मान लिया वो कौन सा नंबर होगा एनवा नंबर होगा, इसका भी वो मान लिया कौन सा नंबर होगा एनवा नंबर होगा, और दोनों इक्वल है, वो जिस दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो मान लिया इसका ए एनवा पद
और इसका ए एन पद, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो इस एपी का ए क्या होगा भाई, ए तो 63 है और डी कितना है 2, ये हो गया इसका लेखा जोखा। और इसका ए कितना है 3 और डी कितना है 7। तो इसका बड़े वाली एपी का ए एन बराबर छोटी वाली एपी का ए, दोनों का लास्ट टर्म जो भी टर्म है वो आपस में बराबर थी। इसका ए एन मतलब क्या हो गया भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका भी, इसका डिफरेंस मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ, और इसका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस ये n पता नहीं है ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 2, और ये 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 7। ठीक है, अब 63 विदाउट एन वालों को उधर भेज दो 3 को इधर भेज दो, 63 माइनस का 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, और ये n माइनस वन इंटू टू है ना, ये n माइनस वन इंटू 7 है, उधर गया n माइनस वन इंटू टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो गया 60, और ये n माइनस वन 7 टाइम है, ये n माइनस वन 2 टाइम है, तो यहाँ से कितना बचेगा 5n माइनस वन, है ना 5 नीचे चला जाएगा तो 60 डिवाइडेड बाई 5 n माइनस वन 12 टाइम n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 13, कितने ये आ रही है क्या, पीछे चेक करो, तो 13 इज राइट आंसर। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये क्या किया सर आपने, ये 7 टाइम्स ऑफ n माइनस वन है और ये 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन है, तो 7 में से 2 गया 5 माइनस n में, तो हम चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पूरा एकदम सोल्व कर सकते हो उस हिसाब से, अपने हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर 16 क्या कह रहा है, एपी फाइंड करनी है आपको, सीरीज फाइंड करनी है, और तीसरा पद A3 कितना दे रखा है 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये एक रिलेशन दे दिया। A7 क्या है, A5 जो है उससे 12 ज्यादा, तो यहां से एक इक्वेशन निकाल देंगे, क्या होगी भाई, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और यहां से इक्वेशन आ जाएगी भाई क्या A7 तो होता है A प्लस 6D, और ये कितना होता है A प्लस 4D प्लस का 12, कट गया 6D इधर आएगा, तो ये 4D नेगेटिव हो जाएगा 12, ये कितना हो गया 2D 12, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 6, ये D की वैल्यू वापस इसमें रख दो, ये कितना हो गया भाई A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू A प्लस का 12 इज इक्वल टू 16, A की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, A की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ए पड़ा है डी पड़ा है, डी निकालने में क्या प्रॉब्लम है, एपी क्या हो जाएगी तुम्हारे भाई, तो एपी इज इक्वल टू, पहला तो है 4, फिर डी 6 है, मतलब 6 इसका डिफरेंस है 10 16 22। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, एपी दे रखा है, वही सेम फॉर्मूला जो मैंने करवाया था, 3 8 13 2 53, ये 53 टर्म्स निकालना है, नहीं 20वां पद, 20वां पद निकालना है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20वां पद, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, an इज इक्वल टू an फ्रॉम द लास्ट, क्या बताया था l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने, एग्जाम्पल में बताया था ना, तो an कितना है भाई लास्ट टर्म ये 253 l, अच्छा an तो निकालना, A20 निकालना है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20 वापस अपन को यहां से ऐसे निकालना है, और l कितना है 253 माइनस n है
20 और डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया 5। तो A20 इज इक्वल टू 253 माइनस का 19 इंटू 5, तो 253 माइनस का 19 5 जा 95 है, पूरी 595, और ये हो गया कितना 8 5 और 1, ये आ रहा है 158 आएगा इसका आंसर। आई बात समझ में? बाकी 18 19 20 अपन कल करेंगे। खत्म हो गया भाई मैटर, खत्म हो गया भाई मैटर। देखो इधर इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आपको एपी के A1 A2 और A3 टर्म निकालने हैं, पहला दूसरा और तीसरा निकालना है, और रिलेशन क्या दे रखा है क्या दे रखा है, इसके चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब A4 प्लस A8 कितना दे रखा है 24, और दूसरा क्या दे रखा है A10 प्लस, तो पहले वो बोलो ना, तो A6 प्लस A10 कितना दे रखा है 44। तो A4 क्या होता है भाई A प्लस 3D होता है, और A8 क्या होता है भाई A प्लस, ये होता है 24, A और A कितने हो गए 2A, 3A और ये कितने हो गए 10D, ये हो गया 24, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई A प्लस 5D, डिवाइड कर दिया 2 से, ये 24, तो A प्लस 5D 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा 12। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इंक नहीं है बेटा इधर, वो तो मेरे पास भी लाना। ये है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, A और A कितने हो गया 2A, 5 और 9 कितने हो गए 14D, 14 हुए ना, इज इक्वल टू 24, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये A बचेगा और यहाँ 7D बचेगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 22, तो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो सब करना क्या है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो ये A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और ये हो गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, माइनस 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 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ये बच गया 2D, और ये कितना हो गया 10, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब D अपने पास 5 आ गया है, तो इसकी वैल्यू किसी एक में रख दो, तो भाई A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2, तो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू कितनी हो गई भाई 12 प्लस माइनस का 25, तो A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 30, तो A1 की वैल्यू तो है माइनस का 13, ठीक है, और उसमें 5 और ऐड करने तो माइनस का 8 है ना, इसमें 5 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, तो A1 A2 और A3 की वैल्यू -13 -8 और -3 आ रहा है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की, इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति था, कौन था सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति था, इधर ठीक है, उसने 1995 में 1995 में कितने रुपए में स्टार्टिंग की, तो अगर अपने पास एपी अगर निकालना करें तो 5,000 रुपए इसका जो है फर्स्ट वेतन था, मतलब ये A1 है अपने पास, कितना है, और उसने वो क्या किया हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, कितने रुपए का 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, तो अगले साल इसको कितना मिलेगा 5,200, ये A2 हो गया, फिर कितना हुआ 400, ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल, इसने बोला कौन से साल में उसकी जो सैलरी है 7,000 रुपए हो गई, मतलब A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, और लास्ट दे रखा है AN दे रखा है, अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, N निकालनी है। क्या क्या हो गई
पकड़, क्या पकड़ेगा तू अब, क्या पकड़ेगा? 11 साइंस मैथमेटिक्स का है, तो तेरे को पता है। अब ये पकड़, अब इसको बंद कर दे। बंद करना आता है? अरे जैसे अपन को लगता है ना कि खुल रहा है, तो वो बंद होता है। जाओ फिर, खड़ा क्यों है? तो क्या करूं फिर, मैं चला के दूं? खून पी जाओ मेरा पूरा। तो खराब मार कर में इंक डाल ही क्यों रहे हो? चल जाएगा अब। हाँ भाई, अपने कहा, अपन कहा थे? अपने पास A1 दे रखा है 5000, और डी कितना हो जाएगा 200, और AN कितना दे रखा है 7000। अब फाइंड क्या करना है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू AN दे रखा है कितना 7000, A दे रखा है 5000, N नहीं पता, और डी कितना है 200। इतना इजी क्वेश्चन है। 7000 में से 5000 गया, कितना बचेगा? डिवाइड में 200 आ जाएगा। N माइनस 1 कितनी बार गया? 10 बार। N माइनस 1, तो N की वैल्यू 11 साल बाद में उसके 7000 रुपए होंगे, मतलब 1995 से लेके 2006 में इसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपए। बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। करो। रामकली, ओहो, इसकी जगह हम अंकिता कर देते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। वाह क्या बात है। ठीक है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत, बेटा यहाँ 50 रुपए दे रहे हैं, 50 है ना। हिंदी मीडियम, देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली बात यह है कि हिंदी मीडियम वालों के तो 50 है और इंग्लिश मीडियम वालों के 5 है। तो तुम चाहे 50 से करो या 5 से करो, तो 50 वाले का 50 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा और 5 वाले को 5। तो हिंदी मीडियम वाले, अरे तो हिंदी मीडियम वाले ज्यादा बचत करते हैं बेटा। वो तो तुम उधर 5 रुपए थोड़ी बचाते हैं, वो 50 रुपए बचाते हैं, तो अपन 50 रुपए बचाएंगे। ठीक है, इधर इधर सिंपल। तुम इंग्लिश मीडियम बुक में कितना दे रखा है? 5 रुपए। इंग्लिश मीडियम में 5 रुपए। हाँ मुझे पता है ना हिंदी मीडियम, और हिंदी मीडियम वालों का 50। पता है कि वो ज्यादा बचत करते हैं। चलो इधर देखो, 50 के हिसाब से कर देना। ठीक, अरे बेटा 5 के अकॉर्डिंग 1.75 आएगा और 50 के अकॉर्डिंग 17.50। तो 50 रुपए की बचत की और अपने साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, ये सेम ही तो क्वेश्चन है? भाई अरे तो टोटल हो गया ना भाई। फर्स्ट ईयर उसने कितने बचाए? नहीं, पहले सप्ताह में उसने कितने बचाए? 50। 5। चलो दोनों साथ साथ करते हैं, ठीक है ना। 5, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ठीक है। ये कम बचत वाले और ये ज्यादा बचत वाले। फिर उसने क्या है कि हर सप्ताह कितने रुपए की बचत की स्टार्टिंग की? 17.50, 17.5। तो 50 में 17 ऐड किए तो किसने हो गए? 67.5। ये दूसरे सप्ताह की बचत है। अब 67.5 में 17.5 और ऐड किए तो कितने हुए? 85। तो अगले सब कितने रुपए हो गए? 85। इसी प्रकार से उसके पास 207.5 है ना, 207.5, और यहां पर कितना हो जाएगा भाई? 6.7, 8.0 से लेकर 17.5, 20.75 रुपये कौन से सप्ताह में हुए? कितने सप्ताह लगे इसको? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली। ये है A1, ये A1, ये A2, इसी प्रकार से इसका ये A2, और ये है
ए एन और ये इसका ए एन। ठीक है, तो पहले हिंदी मीडियम वालों की एपी सॉल्व करते हैं। इसके ठीक, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या होगा भाई 207.50, ए दे रखा है 50, एन नहीं पता, और डी कितना है 17.5 दे रखा है ना, इसके तो हिसाब से बढ़ता है। 50 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये n माइनस वन इंटू 17.5 माइनस करो देखे 0.50 7 और 5 1 157.5 है ना, और ये 17.5 नीचे आता है, ये n माइनस वन करो कितना आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा, डिवाइड करो कितना आ रहा है, करो भाई कितना आ रहा है। ठीक है, अब n जोड़ देना। इसी प्रकार से यहां पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दे रखा है 20.75 और ए दे रखा है 5, एन माइनस वन इंटू डी कितना दे रखा है 1.75 दे रखा है, तो ये हो गया भाई 20.75 माइनस का 5 और डिवाइडेड बाई 1.75, ये n माइनस वन, ये कितना हो गया भाई 0.00 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.25, नहीं 0.75, फिर 75 ही रहेगा, और ये 1.75 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, ये बराबर n माइनस वन। डिवाइड करो, ये तुम इंग्लिश मीडियम वाले, ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, 175 में 1575 कितनी बार आता है, आई थिंक 8 या 9 बार आता है, चेक करो। अरे 175 को 8 से मल्टीप्लाई करो ना, 8 9 से मल्टीप्लाई करो, 1575 आ रहा है ना, कितनी बार गया 9 टाइम, तो ये n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सप्ताह में इसको ये काम लगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 सप्ताह ही आएंगे। ठीक है, कैसे कि पॉइंट ए कट गया, यहाँ से पॉइंट पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 0 या 2 0 तो ये लग जाएगा, और ये 9, ये n माइनस वन, एन की वैल्यू 10। आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है भाई, ये इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की एपी ये है और हिंदी मीडियम वालों की एपी ये है, तो हिंदी मीडियम वाले इसको नोट करोगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको नोट करोगे। ठीक है, ओके, इसी साथ तुम्हारी ये जो 5.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है।